अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आज 49 डेज हो गए इस धरने पे, तो क्या सोचते हैं, क्या अभी तक होया, क्या पाया और आगे आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? क्या इस्तीफा आएगा या ये धरना प्रोलॉन्ग होगा? बिस्मिल्लाह। देखिए, आपने सवाल किया कि क्या खोया क्या पाया। बहुत कुछ पाया। जो हमारी नजरों के सामने जो बदलता हुआ पाकिस्तान है, जो लोग अपने राइट्स के लिए उठ खड़े हो गए, ये जो स्टेटस को उन्होंने चैलेंज कर दिया, ग्रास रूट लेवल तक पैगाम पहुंच गया। लोग वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ है, लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं। अब जुल्म ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इंसाफ की बात करेंगे। और उसके साथ साथ इस्तीफा की जहां तक बात है, तो ये गो नवाज गो तहरीक एक शुरू जो हुई थी, अब ये प्राइम मिनिस्टर की जो रिजिग्नेशन है वो एक ज़िमनी चीज़ रह गई है। क्योंकि जिस अंदाज से ये जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा था, ना इंसाफी हो रही थी, थाना कल्चर था, पटवारी कल्चर था, तो लोग बर्दाश्त करते थे। अब लोग मजीद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी होगी, यहाँ पे आप मेरिट होगा, यहाँ पे अगर हम हकीकी जमहूरियत चाहते हैं, लोग समझ चुके हैं कि हकीकी जमहूरियत नाम है मेरिट का, ट्रांसपेरेंसी का, मेरिट के ऊपर फैसले करने का, आवाम के टैक्स का ऊपर का पैसा आवाम के ऊपर लगाने का। तो मेरे ख्याल से मसला तब्दील पाकिस्तान के अंदर आ रही है। और ये जो 49 दिन यहाँ पे लोग बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख रकम कर दी है। दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम तक वो धरना दे रहे हैं और इंशाल्लाह अपने राइट्स के लिए। जब तक आप देखें कि टाइम फ्रेम कभी तहरीकों में नहीं दिया जाता कि कब तक ये जारी रहेगा, तो जब तक हमारा जो काज है, जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं होती, इंशाल्लाह हम यहाँ पे बैठे। आपका जुनून जो है वो कम हो रहा है दिन ब दिन या बढ़ता जा रहा है? ये आपके सामने है कि खान साहब यहाँ पे होते हैं, अनाउंसमेंट कर लेते हैं कि कराची में आ रहा हूँ, और कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होता है। लाहौर आने का फैसला होता है, लाहौर जाते हैं। हालांकि लाहौर ने अपना फैसला 30 अक्टूबर को भी सुनाया था, उन्होंने 23 मार्च को भी सुनाया था, 11 मई को तब्दीली को वोट देने के लिए निकले, लेकिन उनका वोट तब्दील किया गया, तो लाहौर ने भी फैसला सुना दिया। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब के पास कोई अखलाकी जवाज नहीं रहता, क्योंकि एक तरफ तो सानिया मॉडल टाउन में वो कत्ल की मुलजिम भी है, जहां तक वो कत्ल की मुलजिम भी है, और अवामी मैंडेट का भी खून किया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। 1500 में से 8000 वोट उसको मिला है, और जहां भी जाते हैं गो नवाज गो के नारे सुनने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई अखलाकी जवाब नहीं बनता, उनको रोशन होना चाहिए और उनको जाना होगा। एक और चीज, क्योंकि आप MNA समाज से, KPK से, तो क्रिटिक्स आपके कहते हैं कि KPK में इमरान खान ने क्या कर लिया और उस तरह नहीं काम हो रहा जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी या वादे थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे चंद बातें करता हूँ। ये वफाक हुकूमत नवाज शरीफ की है, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट अवार्ड दिया, 1.5 बिलियन का बोनस दिया। क्यों दिया? क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा है। उसके साथ हमने देखा कि पटवारी कल्चर का खात्मा हुआ, थाना कल्चर, यहाँ पे सानिया मॉडल टाउन होता है, लोगों को सामने से गोलियां मारी जाती है, उनका FIR दर्ज नहीं होता। FIR के लिए 50,000 1 लाख लोगों को धरना देना पड़ता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऑनलाइन FIR आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ वहां पर जितनी भी भर्तियां हो रही है NTS के थ्रू हो रही है, मेरिट के थ्रू हो रही है। तो हमने वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल पास किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विसेज। हमने 1 साल में जो कर दिखाया, उन्होंने 30 साल में पाकिस्तान को जहां तक लेके गए, इंशाल्लाह हमने 1 साल में कर दिखाया, और हम खुद एक रोल मॉडल पेश कर रहे हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में। ये प्रोटोकॉल कल्चर का हमने खात्मा कर दिया, वहां पे आजाद एहतसाब कमीशन कायम कर दिया। ऐसे 30 कवानीन, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट के अंदर मैंने एक बिल जमा किया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, वो नहीं टेबल हो रहा, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके मफादात के खिलाफ है। असद उमर साहब ने एक बिल टेबल किया हुआ है जो कि एसिड के हवाले से है, वो टेबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उनको पता है कि ये टेबल हुआ तो उनके मफादात के खिलाफ है, लेकिन ये कानून साजी नहीं कर पा रहे। हम कानून साजी कर रहे हैं वहां पे। हमने 30 बिल पास किए जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। एक बात कही जाती है कि सियासतदान हमेशा आने वाले इलेक्शन का सोचता है और लीडर हमेशा आने वाली नस्लों का सोचता है। हमने जो कानून पास किए वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक किस्म का निसाब लेके आ रहे हैं। उसके साथ सेहत का इंसाफ प्रोग्राम आपने देखा कि 174 पाकिस्तान के अंदर पोलियो के केसेस है, उसमें 121 जो है वो फाटा से ताल्लुक रखते हैं। फाटा इज अंडर फेडरल हुकूमत, ये क्यों नहीं संभाल रहे? जो WHO की रिसेंट रिपोर्ट आई है, उन्होंने पेशावर को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। क्यों कर दिया? सेहत का इंसाफ प्रोग्राम आ गया, 1 साल के अंदर हमने ये खात्मा कर दिया। मेरे ख्याल से जो चीजें हो रही है, ये बदलता हुआ पाकिस्तान है। हमने वहां पे बुनियाद रखी है, और इंशाल्लाह इस तहरीक को हम पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाएंगे, इंटीरियर सिंध तक लेके आएंगे, साउथ पंजाब तक लेके जाएंगे, और पूरी पाकिस्तान में तब्दीली की हवा चली है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो करप्ट और परसूदा सिस्टम है इसको बदलेंगे। थैंक यू।